हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन इज लेट f x equals to x minus 1 sin 1 upon x minus 1 if x does not equals to 1 0 if x equals to 1 then which of the following is true. फर्स्ट ऑप्शन है f is differentiable at x equals to 1 but not at x equals to 0. सेकंड ऑप्शन है f is neither differentiable at x equals to 0 nor at x equals to 1. थर्ड ऑप्शन है f is differentiable at x equals to 0 and x equals to 1. एंड फोर्थ ऑप्शन है f is differentiable at x equals to 0 but not at x equals to 1. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए इसका की कॉन्सेप्ट है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को हम रिप्रेजेंट करते हैं लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f डैश x से, जो कि इक्वल होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h की. एंड जो राइट हैंड डेरिवेटिव होता है वो इक्वल होता है लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f डैश x से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और जो कि इक्वल हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h से. तो अगर कोई फंक्शन की राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है किसी पॉइंट पे, तो हम बोलते हैं कि वो जो फंक्शन है उस पॉइंट पे क्या है, डिफरेंशिएबल है. नाउ हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. हमें फंक्शन f(x) गिवन है, तो सबसे पहले हमें 0 और 1 पे दोनों पे हमें क्या फाइंड करनी है, डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड करनी है. तो हम कर लेते हैं. तो सबसे पहले हम 0 पे फाइंड करते हैं. तो नाउ लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f डैश x, जो कि इक्वल हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस h. तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, हम ये वाला फंक्शन में x की जगह पे क्या पुट कर देते हैं, माइनस h पुट कर देते हैं. तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ, यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस h, तो यहाँ पे पुट करते हैं माइनस h माइनस 1 साइन 1 अपॉन माइनस h माइनस 1 माइनस. अब इसके अंदर x की जगह पे 0 पुट कर देते हैं. तो 0 पुट करने पर ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ माइनस 1 बचेगा, इंटू साइन माइनस 1 ये आएगा अपॉन माइनस h. नाउ जो कि इक्वल हो जाएगा, क्योंकि बच्चों हम जानते हैं साइन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स के इक्वल होता है. सो इसकी वजह से हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं, और यहाँ पे भी माइनस हम कॉमन ले सकते हैं. तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे इसका माइनस बाहर निकालते हैं और इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा 1 प्लस h इंटू साइन 1 अपॉन 1 प्लस h. माइनस हमने नीचे से कॉमन ले लिया और तो बाहर आ गया इस फॉर्मूले का यूज करते हुए, और बाहर भी हमने माइनस चेंज कर दिया, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा, और साइन माइनस 1 किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस साइन 1 के. तो ये कितना क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. तो ये जो प्लस है माइनस में हो गया, और ये हो जाएगा साइन 1 अपॉन माइनस h. तो अगर हम इसमें h इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं तो ये ऊपर भी 0 और नीचे 0, तो ये 0 अपन 0 की फॉर्म बन जाती है. तो यहाँ पे हम एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं. तो ये इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे हम पहले वाले में ऊपर वाले का डेरिवेटिव करते हैं. तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर वाले का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या इसके इक्वल आएगा. तो सबसे पहले हम 1 प्लस h का करते हैं, साइन 1 अपॉन h 1 अपॉन 1 प्लस h ऐसे ही रखते हैं. तो 1 प्लस h का तो 1 हो जाएगा, ये ऐसे ही. फिर प्लस 1 प्लस h को ऐसे ही रखते हैं, और साइन 1 अपॉन h का करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस 1 अपॉन 1 प्लस h. और फिर 1 प्लस h का जो है वो 1 अपॉन 1 प्लस h का दोबारा डेरिवेटिव होगा, तो वो हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस h का स्क्वायर, ये हो जाएगा. और इसका ये कांस्टेंट टर्म है तो इसका 0 और नीचे माइनस 1. अब हम h की जगह पे क्या पुट कर लेते हैं, h की जगह पूरे में 0 पुट कर लेते हैं. तो ये पहला वाला टर्म हो जाएगा साइन 1, और यहाँ पर 1 इंटू प्लस कॉस 1, और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा पर इंटू ये माइनस 1 भी होगा यहाँ पर,
तो -1 अपॉन -1, तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस साइन 1 प्लस कॉस 1, ये हो गया। नाउ अब हम क्या करते हैं कि राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f डैश x जो कि इक्वल हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h मतलब f ऑफ h और माइनस f ऑफ a, a मतलब यहाँ पे 0 है, अपॉन f अपॉन ओनली h यहाँ पर है 0। तो फंक्शन में जहां जहां पर क्या है, फंक्शन जहां जहां पर यहाँ पर x है वहां पे हम क्या पुट कर लेते हैं, h पुट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h माइनस 1 इंटू साइन 1 अपॉन h माइनस 1 माइनस f ऑफ 0, जब हम x के जगह 0 पुट करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा साइन 1 अपॉन अपॉन में आ जाएगा h। यहाँ पे फिर अगर हम h की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये यहाँ पे क्या होगा, ऊपर नीचे 0.0 की फॉर्म बन जाएगी। इसकी वजह से हम यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगा लेंगे, जिस रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले वाले का डेरिवेटिव करते हैं। तो h माइनस 1 का डेरिवेटिव होगा तो क्या आएगा 1 और साइन 1 अपॉन h माइनस 1 ऐसी। और अब हम करते हैं प्लस सेकेंड h माइनस 1 को ऐसे रखते हैं और हम डेरिवेटिव करते हैं साइन 1 अपॉन h माइनस 1 का, तो ये हो जाएगा cos 1 अपॉन h माइनस 1। तो 1 अपॉन h माइनस 1 का होगा तो वो हो जाएगा माइनस 1 अपॉन h माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। और साइन 1 का 0 तो लिखने की जरूरत नहीं है, अपॉन में h का 1। अब हम h की जगह पे क्या पुट कर लेते हैं, 0 पुट कर लेते हैं। तो पहला वाला जो टर्म हो जाएगा साइन 1 हो जाएगा और साइन माइनस 1, तो जो कि माइनस साइन 1 के इक्वल हो जाएगा। दूसरा वाला टर्म जो है ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस बचेगा और यहाँ पे माइनस बचेगा तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा cos 1। यहाँ पे h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो cos माइनस 1 बचेगा। cos माइनस x जो होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, cos माइनस x जो होता है वो इक्वल होता है cos x के, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारे राइट हैंड डेरिवेटिव आया और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया, दोनों इक्वल है। सो ये क्या इंप्लाइज करता है, ये इंप्लाइज करता है कि f(x) is differentiable at x इक्वल्स टू 0, 0 पे इसके दोनों डेरिवेटिव इक्वल हैं, तो सो ये डिफरेंशिएबल है। नाउ हम चेक कर लेते हैं एट x इक्वल्स टू 1 पर भी। तो सबसे पहले हम क्योंकि हमें क्वेश्चन में दोनों पे ही चेक करना है, तो लिमिट नाउ लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f डैश x, जो कि इक्वल हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन माइनस h के, जहां पर फंक्शन में x है वहां पर हम h माइनस 1 पुट कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस h माइनस 1 साइन 1 अपॉन 1 माइनस h माइनस 1 माइनस, अब हम f ऑफ 1 कितना हो जाएगा, अगर हम f की जगह पे 1 पुट करेंगे तो हमें फंक्शन में गिवन है कि x की जगह अगर 1 पुट करेंगे तो वो 0 के इक्वल होगा, तो ये तो माइनस 0 अपॉन किसके इक्वल आ जाएगा, अपॉन में आएगा माइनस h। यहाँ से देखो माइनस 1 से ये प्लस 1 कट जाएगा और ऊपर माइनस h नीचे माइनस h है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h से कट जाएगा और यहाँ पे ये वाला इससे कट जाएगा, ये आएगा साइन माइनस साइन, क्योंकि साइन 1 अपॉन माइनस एच बचेगा जो कि इक्वल होता है माइनस साइन 1 अपॉन एच के। और हम जानते हैं कि लिमिट एच टेंड्स टू 0 पर जो है ये वैल्यू एक्सलेट करेगी, तो डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो अब एग्जिस्ट ही नहीं करी तो इसका मतलब क्या होगा कि 1 पे तो फिर जो नेक्स्ट वाला भी हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो अगर ये वाला डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं किया राइट हैंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल ही नहीं होगा। तो इस वजह से क्या होगा
कि 1 पर क्या है कि ये 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। सो ये इम्प्लाइज करता है कि fx is not differentiable at x equals to 1। तो हम चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन ट्रू है। यहाँ ये डिफरेंशिएबल है। सो नाउ हम चेक कर लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन ट्रू है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, f is differentiable at x equals to 0 but not at x equals to 1। Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.